T20 क्रिकेट में एक बात तो एकदम साफ है। अगर पावर प्ले में ही आपकी रणनीति ताश के पत्तों की तरह बिखर जाए तो बाद में वापसी करना मतलब लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। जी बिल्कुल। और यही आज की हमारी चर्चा का मुख्य बिंदु भी है। हाँ, तो आज की इस गहरी पड़ताल में हम दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच होने वाले उस बड़े मुकाबले के दस्तावेजों का विश्लेषण कर रहे हैं। हमारा मिशन ये समझना है कि दोनों टीमों की वर्तमान रणनीतियां आखिर हैं क्या और इस मैच का असली टर्निंग पॉइंट कहाँ छिपा है। मैं कहूंगी कि ये जानना बहुत दिलचस्प होगा क्योंकि दोनों टीमों की स्थितियां भी काफी अलग हैं। सही कहा आपने। तो चलिए ऐसे समझते हैं। मैं तो यही मानती हूं कि ये मुकाबला सिर्फ दो टीमों की भिड़ंत नहीं है, बल्कि ये दिल्ली की वापसी के जद्दोजहद और मुंबई के उस नए आत्मविश्वास की एकदम सीधी टक्कर है। हाँ, और अगर हम शुरुआत करें तो दिल्ली के पिछले मैच को ही देख लीजिए जो लखनऊ के खिलाफ था। अरे वो वाला मैच जिसमें लक्ष्य सिर्फ 142 रनों का था। बिल्कुल, उस छोटे लक्ष्य का पीछा करते हुए भी टीम 26 रन पर ही अपने 4 विकेट खो चुकी थी। जब टॉप ऑर्डर इतनी जल्दी ढहता है तो परेशानी बढ़ जाती है। वो तो बहुत ही खराब शुरुआत थी। मतलब केएल राहुल तो पहली ही गेंद पर आउट हो गए थे ना। मैं तो देखकर हैरान रह गई थी। जी हाँ, पहली ही गेंद पर। और उसके बाद नीतीश राणा और पथुम निसांका भी जल्द ही पवेलियन लौट गए। ऐसा लग रहा था जैसे पारी पूरी तरह से लड़खड़ा गई हो। और फिर 22 साल के समीर रिजवी ने इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आकर जो नाबाद अर्धशतक जड़ा, वो सच में कमाल था। एकदम सही। उन्होंने ट्रिस्टन स्टब्स के साथ मिलकर जो 119 रन की साझेदारी की, उसी ने टीम को 6 विकेट से जीत दिलाई। यहां दिलचस्प बात यह है कि रिजवी का प्रदर्शन बहुत शानदार रहा है। हाँ, लेकिन क्या दिल्ली का टॉप ऑर्डर एक ऐसी पुरानी कार की तरह नहीं है जिसका इंजन शुरुआत में ही बंद हो जाता है और फिर बाद में रिजवी जैसा इम्पैक्ट प्लेयर एक टर्बो बूस्ट का काम करता है? बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। रिजवी ने पारी संभाली जरूर, लेकिन टॉप ऑर्डर की कमजोरी अभी भी सबसे बड़ी चिंता है। देखिए, अभिषेक पोरेल या फिर पृथ्वी शॉ जैसे ओपनर्स को अब जसप्रीत बुमराह के सामने स्थिरता लानी होगी। वो तो है। अब बुमराह और मुंबई की बात करें तो मुंबई इस बार बहुत आत्मविश्वास से भरी हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, उन्होंने कोलकाता के खिलाफ जीत दर्ज करके वो जो अपना 14 साल पुराना पहला मैच में हार का सिलसिला था ना, उसे तोड़ दिया है। हाँ, वो जीत उनके लिए एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक बूस्ट है। यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। रोहित शर्मा ने जिस तरह 78 रन की शानदार पारी खेली और रायन रैकेल्टन ने 81 रन बनाकर उनका साथ दिया, वो दोनों सच में बहुत खतरनाक फॉर्म में हैं। तो सवाल ये है कि क्या दिल्ली की गेंदबाज इन दोनों को रोक पाएंगे, खासकर तब जब मिचेल स्टार्क इस मैच में उपलब्ध नहीं है। मैं तो यही सोच रही हूँ। टी नटराजन ने वापसी करते हुए 3 विकेट लिए हैं और लुंगी एनगीडी ने भी अपनी धीमी गेंदों से काफी प्रभावित किया है। और मुकेश कुमार भी तो काफी किफायती रहे हैं। जी हाँ, और स्पिन विभाग में कुलदीप यादव और कप्तान अक्षर पटेल हैं जो बीच के ओवरों में दबाव बनाए रखते हैं। असली जंग मिडिल ओवर्स में इन स्पिनर्स और मुंबई के बल्लेबाजों के बीच ही होगी। एकदम सही, क्योंकि रोहित के अलावा सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा जैसे बल्लेबाज भी तो हैं। अब मुंबई की गेंदबाजी को भी देखिए। शार्दुल ठाकुर ने 3 अहम विकेट निकाले। बिल्कुल, और बुमराह और ट्रेंट बोल्ट की कसी हुई गेंदबाजी तो वैसी भी हमेशा कमाल की रहती है। मुंबई जीत की लय बरकरार रखना चाहेगी। हाँ, लेकिन एक बात और है। सूर्य कुमार यादव की फिटनेस को लेकर अभी भी सवाल है ना। मांसपेशियों में खिंचाव के कारण पिछले मैच में उन्हें सिर्फ इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में लाया गया था। तो इसका मतलब क्या है? इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठता है। ये दिखाता है कि इम्पैक्ट प्लेयर नियम ने चोटिल खिलाड़ियों को इस्तेमाल करने का तरीका पूरी तरह से बदल दिया है। हाँ, मतलब क्या एक प्रमुख खिलाड़ी की फिटनेस पूरे टीम के संतुलन को खतरे में डाल सकती है, या फिर ये नियम टीम संयोजन को बचाने के लिए एक संजीवनी बन गया है? मैं तो यही समझता हूं कि ये एक सामरिक हथियार बन गया है। टीमें अपने प्रमुख खिलाड़ियों को बिना फील्डिंग कराए सिर्फ उनकी बल्लेबाजी का फायदा उठा रही हैं। तो कुल मिलाकर ये मुकाबला पूरी तरह से शुरुआती दबाव को झेलने और जीतने की लय बरकरार रखने के बारे में है। जी बिल्कुल, दिल्ली अपने टॉप ऑर्डर को मजबूत करने की कोशिश करेगी और मुंबई अपने मोमेंटम को। हाँ, तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बड़ा सवाल जहन में आता है। इस मैच को देखते हुए क्या T20 क्रिकेट में अब पारंपरिक ओपनिंग बल्लेबाज से ज्यादा अहमियत इम्पैक्ट प्लेयर की हो गई है, जो किसी भी स्थिति में आकर हारे हुए मैच का रुख एकदम से पलट सकता है? इस गहरी पड़ताल में आज के लिए बस इतना ही।